Hello everyone, this is Rohini and today I'm welcoming you all in our official YouTube channel. दोस्तों मैंने अपनी पिछली काफ़ी वीडियोस में आप सभी को बताया था कि आप अपने IELTS की प्रिपरेशन को कैसे सक्सेसफुली अचीव कर सकते हैं और उस प्रिपरेशन में आपको किस तरीके से कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो यूज़ करने की ज़रूरत है। और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से जब आपका राइटिंग पेपर चेक किया जाएगा तो एग्ज़ामिनर कौन कौन सी चीज़ें अपनी माइंड में रखते हैं। यस, एग्ज़ामिनर किन किन चीज़ों का ख्याल रखेंगे आपके टेस्ट को चेक करते समय। इस वीडियो से आपको हेल्प मिलेगी कि आप फिगर आउट कर सकें कि आप कहाँ पर लैग जा रहे हो, जिससे कि आप खुद को इम्प्रूव कर सकें और अपने IELTS राइटिंग टास्क में रिक्वायर्ड बैंड्स जो हैं वो अचीव कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, वीडियो को पूरा देखें जिससे कि आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो आइए अब शुरू करते हैं अपने आज के टॉपिक से, जो कि है राइटिंग मार्किंग स्ट्रक्चर। फ्रेंड्स, अगर मैं सबसे पहले आपको बताऊं कि राइटिंग में सबसे पहली चीज़ जो एग्जामिनर देखता है वो है आपका टास्क रिस्पॉन्स, आपका टास्क अचीवमेंट। बहुत सारे स्टूडेंट्स टाइम के चलते, टाइम की शॉर्टेज की वजह से जल्दबाजी में अपने टास्क को शुरू कर देते हैं, प्लानिंग नहीं करते। बहुत से स्टूडेंट्स उसको मिस इंटरप्रेट कर लेते हैं, उन्हें नहीं पता चलता कि उनको एग्जैक्टली किस चीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया है। मान लीजिए अगर आपने अपनी इंट्रोडक्शन में कुछ ऐसी चीज़ लिखी है जो कि टॉपिक के साथ रिलेट कर रही है, बट कंक्लूजन को एंड करते करते आप अपने टॉपिक से किसी दूसरे ट्रैक पे चले जाओगे तो डेफिनेटली आपका टास्क अचीवमेंट पूरा का पूरा गलत हो जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि यू हैव टू एनालाइज द टास्क फर्स्ट, अंडरस्टैंड द सिचुएशन, अंडरस्टैंड द क्वेश्चन एंड एटलीस्ट ट्राई टू गिव 2 to 3 minutes फॉर द प्लानिंग। अगर आप प्लानिंग नहीं कर रहे हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि अभी से प्लानिंग करना शुरू कीजिए। बहुत से बच्चे ऐसा कहते हैं कि पॉइंट्स हमारे माइंड में हैं, बट ऐसे माइंड्स में पॉइंट होने से आप उसको सही तरीके से एक्सप्लेन नहीं करोगे और आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ों का एक तरह से मेस्ड अप हो जाएगा, चीज़ें हौच पौच हो जाएंगी ऑन पेपर। आगे बढ़ते हैं। टास्क रिस्पॉन्स के अलावा और कौन सी चीज़ें मैटर करती हैं? जो दूसरी चीज़ है कोहेरेंस एंड कोहेजन, दैट मीन्स लिंक एंड क्लियरेंस। बहुत से स्टूडेंट्स राइटिंग में बहुत सारी चीज़ें लिख देते हैं, वो सोचते हैं जितने ज़्यादा पॉइंट्स लिखेंगे उतनी ही ज़्यादा स्कोरिंग मिलेगी, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सपोज इफ़ यू आर राइटिंग 1 or 2 points, those points are relevant, you have a relevant explanation, justification with example, then it is more than enough that you can complete your BP1 and BP2। इन केस अगर आप लोग बहुत सारी इंफॉर्मेशन लिख रहे हो पर उसमें कहीं पे भी लिंक नहीं है, कोई भी स्टेटमेंट किसी भी पॉइंट के साथ रेलेवेंट नहीं हो रहा, सिर्फ और सिर्फ एग्जैजरेशंस हैं, स्टोरीज बनाई हुई हैं, तो डेफिनेटली लिंक टूट जाएगा और ये वहाँ पर चांसेस हैं कि आप अपने बैंड्स को लॉस कर दें। थर्ड पार्ट जो है आपकी मार्किंग का वो है गुड रेंज ऑफ वोकैबुलरी, जिसे हम टेक्निकल IELTS की टेक्निकल लैंग्वेज में लेक्सिकल रिसोर्स कहते हैं। अगर मैं बात करूँ वोकैबुलरी की तो डेफिनेटली वोकैबुलरी एक ऐसी चीज़ है जो आपको IELTS के चारों मॉड्यूल्स में हेल्प करती है, लिसनिंग में, रीडिंग में, राइटिंग में एंड स्पीकिंग में भी। राइटिंग में इसका जो इन्फ्लुएंस है वो इतना ज़्यादा है कि अगर आपने सेंटेंसेस को सिंपल बनाए हैं बट उन सेंटेंसेस में आप सिर्फ कुछ रेंज ऑफ vocabulary words को ऐड कर रहे हो, then you would definitely get 6.5 or above this band। तो इसके लिए ज़रूरी है कि आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ें जहाँ पे अच्छी वोकैबुलरीज आपको मिलें। वोकैबुलरीज का इस्तेमाल भी थोड़ा सा स्ट्रैटेजीज एंड लॉजिकली किया जाए तो बेहतर रहेगा। ऐसा ना हो कि आप कहीं पर भी कोई भी वोकैबुलरी वर्ड यूज़ कर रहे हैं जो कि सेंटेंस की रिक्वायरमेंट, सेंटेंस की डिमांड के हिसाब से सूटेबल नहीं है। तो मेक श्योर ऑफ इट दैट यू हैव टू यूज़ राइट वर्ड एट द राइट प्लेस। और आगे बात करते हैं लास्ट जो चीज़ एग्जामिनर देखता है बट ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि है ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी। मान लीजिए आपने बहुत सारी वोकैबुलरी यूज़ कर रखी है बट वहाँ पर आपने जो सेंटेंसेस बनाए हैं वो गलत है, सेंटेंसेस का कुछ सेंस नहीं बन रहा है, सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स हैं, वर्ड की जो अरेंजमेंट है, जो सीक्वेंस है वो गलत है, तो इस हिसाब से आप डेफिनेटली अपने स्कोर्स को लॉस्ट कर दोगे। तो कोशिश करो कि अगर आप
सिंपल सेंटेंसेस भी यूज़ कर रहे हैं तो वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो। ये थी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी की बात कि करेक्टनेस कितनी होनी चाहिए। अब आते हैं ग्रामेटिकल रेंज के ऊपर। रेंज का मतलब है वेरिएशंस, कि आप कितनी ज़्यादा वेरिएशंस के साथ अपनी राइटिंग को लिख सकते हैं, उसमें कितना ज़्यादा डेप्थ है आपके सेंटेंसेस को इलैबोरेट करने में। तो कोशिश करो कि आप वेरिएशंस के साथ लिख सकें। अगर कोई स्टूडेंट जिसकी वोकैबुलरी, जिसकी ग्रामेटिकल एक्यूरेसी रेंज सही है, उन स्टूडेंट्स के लिए ज़रूरी है कि कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल सेंटेंसेस के मिक्सचर के साथ वो अपने टास्क को लिखें। ऐसा भी ना हो कि सेंटेंसेस को कॉम्प्लेक्स बनाने के चक्कर में पूरा का पूरा राइटिंग टास्क सिर्फ कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस के साथ भरा हो, और ऐसा भी ना हो कि आपने बहुत ज़्यादा उसको कॉम्प्लेक्सिटीज़ के साथ भर दिया है कि आपका एग्जामिनर आपकी इन्फॉर्मेशन को समझ ही नहीं पा रहा दैट अल्टीमेटली व्हाट यू आर गोइंग टू से। सो दिस इज द राइटिंग मार्किंग क्राइटेरिया। मैं उम्मीद करूंगी इससे आपको हेल्प मिलेगी अपनी वीकनेसेस को जानने के लिए। आप जान पाओगे कि आपका एग्जामिनर आपके टेस्ट को किस तरीके से चेक करेगा। और क्योंकि अब आप जानते हैं कि आइल्स राइटिंग का जो मार्किंग पैटर्न है वो चेंज हो चुका है, अब आपका आइल्स का राइटिंग भी ऑनलाइन चेक होगा ऑन स्क्रीन स्ट्रक्चर के साथ। तो कोशिश करें कि आप जो भी लिखें क्लियर हो, स्पेलिंग्स की गलतियां ना हो, प्रॉपर आपने उसमें मार्जिन्स मेंटेन किए हों, कैपिटलाइजेशंस का ध्यान रखें, अननेसेसरी कैपिटलाइजेशन को अवॉइड करें, पंक्चुएशन मार्क्स, फुल स्टॉप, कमास, इन सभी चीज़ों को आपने एक साथ लेकर चलना है। तो अगर आप कहीं प्रैक्टिस में लैक कर रहे हो तो आपको ज़रूरत है ब्रॉडवे A2E के साथ कनेक्ट होने की। हमारे नीचे की दिए गए नंबर पे कॉल करें जो कि है 9216780780। धन्यवाद।